जहां एक और सड़क निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही संबंधित निर्माण एजेंसी के द्वारा खनन के लिए खनिज विभाग से स्वीकृति ली जाती है, तभी मुरम का खनन कार्य निर्माण एजेंसी के द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जाता है। परंतु श्रीजी कंस्ट्रक्शन कंपनी अहमदाबाद के द्वारा शासन के नियमों को ताक पर रखकर रॉयल्टी बचाने के चक्कर में सड़क निर्माण एजेंसी व नर्मदा जल परियोजना एजेंसी के दोनों ठेकेदारों ने मिलकर मनमाने तरीके से नर्मदा जल परियोजना के लिए की जा रही पाइपलाइन से खुदाई में निकली मुरम से ही पीपलरावा जोड़ से सुंदरसी जोड़ तक सड़क निर्माण में मुरम का उपयोग किया गया। परंतु किसी भी जिम्मेदार के द्वारा इस निर्माण एजेंसी की ओर ध्यान नहीं दिया गया, इससे शासन को राजस्व मिल सके। ऐसा एक मामला करोड़ों की लागत से पीपलरावा से सुंदरसी जोड़ तक के 11.19 किलोमीटर लंबे मार्ग का एमपीआरडीसी द्वारा सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं जिले भर में खनिज चोरी के मामले चरम पर हैं, तो वहीं इस मार्ग को भी बगैर रॉयल्टी के खनिज से संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा सजाया जा रहा है। इसमें रॉयल्टी को लेकर बड़ी बात तो यह सामने आई है कि एमपीआरडीसी व राजस्व विभाग से लेकर खनिज विभाग तक खनिज रॉयल्टी की कोई भनक तक नहीं है और ठेकेदार द्वारा लगभग पूरे इस मार्ग का भराव कर दिया गया है। इस सड़क के भराव में अधिकांश खनिज नर्मदा जल परियोजना के अंतर्गत बड़ी पाइपलाइन डालने के लिए खोदे जा रहे मटेरियल से किया गया है। श्रीजी कंस्ट्रक्शन कंपनी अहमदाबाद और नर्मदा जल परियोजना की साठगांठ की पोल यहां तस्वीरें खोल रही हैं। एमपीआरडीसी व राजस्व से लेकर खनिज विभाग के आला अधिकारियों से जब चर्चा हुई तो मामला सामने आया कि किसी के पास खनिज की परमिशन होना पुख्ता नहीं पाया गया। परंतु जब इस संबंध में जिम्मेदारों से मामले पर फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने अवैध खनिज उत्खनन को लेकर कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिए। एमपीआरडीसी के जनरल मैनेजर सुरेश कुमार मनवानी से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि सड़क की लंबाई 11.19 किलोमीटर है और लागत राशि की आपको क्या जरूरत, और उन्होंने एक पीडीएफ मैसेज किया जिसमें पीपलरावा से सुंदरसी जोड़ तक के मार्ग की लागत राशि का अलग से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो पीडीएफ भेजी गई उसमें पूरे मध्य प्रदेश के टेंडरों की जानकारी थी। जब उनसे पूछा गया कि यह तो पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी, तो उन्होंने कहा कि हम इसी तरह सभी टेंडर की जानकारी दे पाते हैं, एक स्पेसिफिक मार्ग की लागत राशि नहीं बता सकते। लेकिन जब उनसे जो खनिज का उत्खनन किया जा रहा है उसकी परमिशन की जानकारी ली गई तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि आपको पता होना चाहिए कि खनिज की परमिशन कहाँ से मिलती है। लेकिन जब उनसे कहा गया कि हमें जानकारी है कि खनिज विभाग से ही खनिज के उत्खनन की परमिशन ली जाती है, परंतु हमने खनिज विभाग से जानकारी ली और चर्चा की, उनके पास तो कोई परमिशन नहीं है। हाँ ठीक है, खनिज परमिशन की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। रोड पर बिछाए गए बगैर रॉयल्टी के खनिज को लेकर 2 दिनों में कई बार मोबाइल के माध्यम से तहसीलदार से बात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। शुजालपुर एसडीएम से भी बात नहीं हो पाई। ऐसे में राजस्व विभाग के एक छोटे कर्मचारी ने बताया कि मेरे नॉलेज में तो खनिज की कोई परमिशन नहीं है, बाकी वरिष्ठ कार्यालय पता कर लीजिए। जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान ने बताया कि इस मार्ग में खनिज उत्खनन के लिए खनिज विभाग द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई है। हाँ, एमपीआरडीसी द्वारा हमारे पास अनापत्ति पत्र जरूर आया था। सड़क के भराव में नर्मदा जल परियोजना व सड़क कंपनी की साठगांठ से भरपूर खनिज का खेल खेला गया। इसके लाइव वीडियो और तस्वीरें भी उपलब्ध है, लेकिन इस विषय में जब परियोजना के पीएम वेंकटेश रेड्डी से बात हुई वह इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आए, जबकि उपयोग में ली जा रही मुरम के डंपर जहां से पाइपलाइन खुदाई का कार्य किया जा रहा है, वहीं से पोकलैंड के द्वारा मुरम डंपरों में भरकर लाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले को लेकर निचले स्तर पर ही खनिज का राजस्व बचाने का खेल खेला गया। क्या इस ओर शासन के जिम्मेदारों के द्वारा ध्यान देकर कार्रवाई की जाएगी या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।